जी सर। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जो है टमाटर और मिर्चा में एक प्रमुख बीमारी लगता है जिसको चुर्रा मुर्रा बीमारी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टमाटर और मिर्चा में एक प्रमुख बीमारी है जिसको बोलते हैं टोमेटो लीफ कर्ल वायरस डिजीज़। इसको चुर्रा मुर्रा बीमारी भी बोलते हैं। यह बीमारी एक वायरस से होती है जिसको विषाणु बोलते हैं, लेकिन इस बीमारी का फैलाव जो है वो एक सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। तो इसके प्रबंधन के लिए हमको कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों। सबसे पहले हम जहाँ पर नर्सरी लगाएं, हमको अपने नर्सरी को स्वस्थ रखना है, क्योंकि जब हमारा पौध स्वस्थ रहेगा तो फिर हम जो पौध की रोपाई करेंगे वो भी स्वस्थ रहेगा। तो पौधों को इस वायरस से बचाने के लिए नर्सरी में हमको महीन जाली से ढक करके रखना होगा। उस जाली की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं 60 मेश। 60 मेश का मतलब होता है कि 1 मिलीमीटर में 60 उसमें जो है खंड होते हैं। तो जैसे हम लोग अपने को कई प्रकार के बुखार फैलाने वाले जो पैथोजन होते हैं उससे बचाव के लिए हम लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी प्रकार से टमाटर और मिर्ची में चुर्रा मुर्रा बीमारी से बचाने के लिए हमको अपने नर्सरी को महीन मच्छरदानी से ढक करके रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सफ़ेद मक्खी है, ये सफ़ेद मक्खी हमारे खर पतवार पे बैठती है और खर पतवार पे ही ये वायरस होते हैं। वहाँ से ये रस चूसते हैं और फिर हमारे जो है नर्सरी पे आकर के बैठते हैं टमाटर और मिर्चा के, और रस चूसने के दौरान इस वायरस को हमारे नर्सरी में छोड़ देते हैं, जिससे हमारा पौधा जो है रोग ग्रसित हो जाता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जहाँ भी हम नर्सरी लगाएं उसको महीन मच्छरदानी से ढक के रखें। दूसरा, जब हमारा पौधा तैयार हो जाता है लगभग 25 दिन का, तो हम अपने पौध को जो है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करके उपचारित करके हमको पौध रोपाई करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है, जब हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरोपिड 1 लीटर पानी में 0.5 मिलीमीटर की दर से हम घोल बना लेंगे। एक प्लास्टिक के तसले में 10 लीटर पानी डालेंगे, हम उसमें 5 ml इमिडाक्लोरोपिड डाल करके जो हमारा टमाटर और मिर्चा का जड़ वाला हिस्सा है उसको हम 20 से 25 मिनट डुबा कर रखेंगे। तो ये दवा जो है जड़ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये दवा पूरे पौधे में सर्कुलेट होता रहता है। और यदि कोई वायरस कोई वायरस मक्खी की सहायता से इस पौधे में जब डाला जाता है, तो ये जो इमिडाक्लोरोपिड है ये दवा उस मक्खी के अंदर चला जाता है और इस दवा का प्रभाव ऐसा होता है कि मक्खी को भूख नहीं लगती है, और जब मक्खी को भूख नहीं लगेगी तो वो मक्खी दूसरे पौधों पर नहीं बैठती है। साथ ही साथ ये दवा 24 घंटे के अंदर मक्खी को मार देती है, जिसकी वजह से वायरस का जो प्रसार है एक पौधे से दूसरे पौधे पे नहीं जा पाता है। वायरस कभी भी अपने से एक पौधे से दूसरे पौधे तक नहीं जाता है, उसको ले जाने के लिए कोई वाहक वेक्टर चाहिए। यहाँ पे वेक्टर का काम वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी करते हैं। इसलिए सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन के लिए हम लोग अपने सीडलिंग को या जामा को या नर्सरी को हम इमिडाक्लोरोपिड से ट्रीट करते हैं। दूसरा, हमको जब हम पौध रोपाई कर लेते हैं तो हमको अपने फसल में पौध रोपाई के 10 से 15 दिन बाद नीम ऑयल का छिड़काव करना चाहिए। 2 से 5 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके हमको अपने टमाटर और मिर्ची में इसका छिड़काव करना चाहिए। दूसरा जो दवा है वो है इमिडाक्लोरोपिड। इसको 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके रोपाई के 25 से 30 दिन बाद हमको इसका छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ हमको अपने खेत में जहाँ पे हम टमाटर और मिर्चा का पौध रोपाई कर रहे हैं वहाँ पे हमको येलो स्टिकी ट्रैप पीला प्रपंच हमको 15 से 20 प्रति की संख्या में प्रति एकड़ में हमको लगाना चाहिए। इसका लगाने का उद्देश्य यह है कि जब हम पीला प्रपंच अपने खेत में लगाएंगे तो जो सफ़ेद मक्खी है वो उड़ करके उस पर चिपक जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा पौधा है उसमें ये इस बीमारी का जो प्रसार है वो कम होगा। और आखिरी में हम जो है फूल आने तक यदि हम अपने टमाटर और मिर्चा को इस बीमारी से बचाते हैं
तो उसके बाद यदि इस वायरस का इफ़ेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है, तो हम इमिडाक्लोरोपिड के बाद चाहे चाहे एसिफेट या एसिटामाप्रिड, इसको 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करके हम ये जो टमाटर और मिर्चा है इसमें लीफ कर्ल वायरस डिजीज़ का हम प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद।